दोस्तों नमस्कार। रेडियो स्टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। पिछले दिनों जेन जी के आंदोलन को हमने देखा और आज एक बार फिर जयपुर की सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन सामने आया। इस आंदोलन ने पूरे राजस्थान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, हालात ऐसे बने कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहे। पहली नजर में सिर्फ करणी सेना का प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन असल मुद्दा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, यह आंदोलन यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उन नियमों के खिलाफ है जिन्हें जनवरी 2026 में लागू किया गया था। हालांकि इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रोक लगा चुका है, लेकिन आंदोलन यही नहीं रुका। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और उनके समर्थकों का कहना है कि स्टे यानी रोक और रोल बैक यानी पूरी तरह से वापस लेना दो अलग अलग तरह की बातें हैं। उनका कहना है कि जब तक नियम पूरी तरह वापस नहीं होंगे उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इन नियमों में आखिर ऐसा क्या है जिसने पूरे देश भर में बहस छेड़ दी है, और क्या यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा का मुद्दा है या इसके राजनीतिक मायने भी हैं। आइए आसान भाषा में सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूजीसी के नए नियम क्या थे। दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं कि यूजीसी के नए नियम क्या थे। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026 लागू किए। इसका उद्देश्य यह था कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जाएगा और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी किया गया। एक इक्वलिटी कमेटी का गठन भी किया जाने का प्रावधान था, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख को करना है और जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस कमेटी के अंदर होगा। इसके अलावा 24/7 इक्वलिटी हेल्पलाइन, इक्वलिटी स्क्वाड और इक्वलिटी एम्बेसडर्स की व्यवस्था का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया और शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर समिति की बैठक, 15 दिवस में जांच की रिपोर्ट और 7 दिन में कार्रवाई का प्रावधान रखा गया था। इतना नहीं, सभी संस्थानों को हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी थी और नियमों की पालना न करने पर फंडिंग रोकने या मान्यता रद्द करने की कार्रवाई का भी प्रावधान था। यूजीसी का तर्क था कि पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालय परिसरों में जातिगत भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए तमाम नियम तैयार किए गए थे। लेकिन पूरा विवाद दोस्तों यहीं से शुरू हो गया। विरोध कर रहे संगठनों और नेताओं का कहना है कि इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा मुख्य रूप से SC, ST, OBC समुदाय के खिलाफ भेदभाव तक ही सीमित रखी गई है। उनका आरोप है कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ समान व्यवहार नहीं होगा। दूसरी आपत्ति यह है कि 2012 के नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन 2026 के नए नियमों में यह प्रावधान हटा लिया गया। विरोधियों का कहना है कि इससे नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। कुछ लोगों ने इक्वलिटी कमेटी की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष दिखनी चाहिए। महिपाल सिंह मकराना समेत ऐसे कई नेताओं की यह आशंका भी है कि यदि नियमों का गलत इस्तेमाल हुआ तो निर्दोष छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि नियमों के समर्थकों का पक्ष भी समझना इस पूरे मामले पर जरूरी है। उनका यह कहना है कि नियमों का उद्देश्य किसी वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन छात्रों को सुरक्षा देना है जो भेदभाव का सामना करते हैं। उनके मुताबिक इससे विश्वविद्यालयों में ज्यादा समावेशी और सुरक्षित माहौल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था वो भी आपको बता दें। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमल बागची की पीठ ने इस पूरे मामले में कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और उनके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। अदालत फिलहाल 2012 के पुराने नियमों को लागू करने का आदेश अदालत ने दे रखा है। लेकिन आंदोलनकारियों का कुछ और कहना है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि स्टे तो अस्थायी होता है, इसलिए उनकी मांग सिर्फ एक है, यूजीसी नियमों का पूरी तरह से
रोल बैक कर देना, उनको नए नियमों को हटा देना। महिपाल सिंह मकराना जो आंदोलन कर रहे हैं वो कौन है, वो उनके बारे में भी बता दें। महिपाल सिंह मकराना श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूजीसी नियमों के विरोध में उन्होंने जनवरी 2026 से ही आंदोलन शुरू कर दिया। 11 जुलाई 2026 को उन्होंने बीकानेर के देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है उससे करीब 600 किलोमीटर लंबी सवर्ण न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी थी। उनके आंदोलन में बड़े प्रदर्शन की बात है, विधानसभा के घेराव की बात है, सांसदों को काले झंडे दिखाने की बात है, दिल्ली कूच की भी बात है और आज जयपुर के अंदर प्रदर्शन हुआ। यानी यह आंदोलन अब सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और यहीं से मुद्दा और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है दोस्तों। राजस्थान में सवर्ण समुदाय जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिया समेत अन्य वर्ग शामिल हैं जिनकी आबादी करीब 18 से 25% मानी जाती है। संख्या के लिहाज से ये ओबीसी, एसटी और एससी जितना बड़ा वर्ग तो नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में, व्यापारिक वर्गों में और कई ग्रामीण इलाकों में इनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो सवर्ण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है। राजपूत समुदाय स्वतंत्र पार्टी के दौर से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव है वो रखता आया है, जबकि ब्राह्मण और बनिया वर्ग भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मेन सपोर्टर्स रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसके ऊपर लोक नीति सीएसडी ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक राजस्थान में सवर्ण मतदाताओं में से भारतीय जनता पार्टी को 61 से 71% वोट मिले। ब्राह्मण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। 2018 के 39% से बढ़कर 2023 में 71% तक ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में लगभग हर 3 में से 1 सवर्ण था, जबकि कांग्रेस को सवर्ण समुदाय से केवल 22 से 32% वोट ही मिले। उम्मीदवारों के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनल रूप से सवर्ण उम्मीदवारों को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व देती है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। वहीं कांग्रेस का फोकस मुख्य रूप से जाट, गुर्जर, मीणा, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय पर ज्यादा रहता है। वो उसको एक वोट बैंक की तरह मान के चलते हैं। हालांकि दोनों दल चुनावी रणनीति में जातीय संतुलन साधते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय में सवर्ण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का ही कोर वोट बैंक माना जाता है और यही वजह है कि यूजीसी रोल बैक आंदोलन को सिर्फ शिक्षा नीति के विरोध में नहीं देखा जा सकता दोस्तों, बल्कि इसे राजस्थान की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन नियमों में संशोधन करेगी, क्योंकि सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद यह विवाद खत्म हो जाएगा या महिपाल सिंह मकराना जैसे कई नेता हैं वो आंदोलन को एक अलग स्वरूप में लेकर जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब तो आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि यूजीसी के नियम अब सिर्फ शिक्षा या शिक्षण संस्थानों का विषय नहीं रह गए हैं। ये सामाजिक न्याय, संवैधानिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान ही क्या अन्य तमाम राज्यों की राजनीति, इन तमाम पूरा एक तरह से राजनीति के केंद्र में पूरा मुद्दा आ चुका है। इस पूरे मामले में आपका नजरिया क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल स्टे लगा रखा है, लेकिन स्टे के साथ यह भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में कोई न कोई अपना फैसला देना होगा, सरकार को कदम उठाना होगा। इसलिए आपकी राय इस पूरे मामले पर बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या कुछ होना चाहिए यूजीसी के नए नियमों के संदर्भ में। मुझे दीजिए इजाजत। एडिटर्स टेक में आज इतना ही। नमस्कार।